क्या आप भी घर बनाने की सोच रहे हैं? तो एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिए कि क्या आपका घर वास्तु के अनुसार सही बन रहा है? क्योंकि लोग अक्सर घर बनाते समय ऐसी गलती करते हैं जिसका असर बाद में उनके पैसे, स्वास्थ्य और परिवार की शांति पर पड़ता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूँ कि घर का संपूर्ण वास्तु और घर बनाते समय कौन-कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। और अगर आप भी घर बनाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला में। और आज हम जानने वाले हैं कि वास्तु क्या है और वास्तु के अनुसार घर कैसे बनाएं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि बहुत सारे लोग जो है घर बनाते समय क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। और क्या होता है कि सोचते हैं तो मन से सवाल आता है कि वास्तु क्या है। बहुत सारे जब लोग घर बनाने की सोचते हैं तो उस समय में लोगों को ये सवाल आता है कि वास्तु क्या है और वास्तु के अनुसार घर कैसे बनाया जाए। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि वास्तु क्या होता है पूरा बेसिक से। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या क्या, ये समझ लीजिए वास्तु क्या है, वास्तु कला क्या होती है, प्रकृति के 5 तत्व क्या है, और प्लॉट की दिशा कैसे पहचाने, और घर में देवताओं का स्थान कहाँ है, और वास्तु के अनुसार घर का डिजाइन कैसा होना चाहिए। और क्या है कि आज हम वास्तु के सभी जरूरी बेसिक पॉइंट जो है समझेंगे। आज हम लोग जितना भी मैंने इस पॉइंट पे बताया आपको, इस सारे पॉइंट पे एक एक करके अब हम लोग समझते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि वास्तु क्या है। देखिए, वास्तु क्या है कि वास्तु एक शास्त्र है जो कि प्राचीन भारतीय विज्ञान से रिलेटेड है। अब क्या है कि यह बताता क्या है कि यह बताता है कि घर किस दिशा में बनाना चाहिए और कौन सा कमरा किस दिशा में होना चाहिए। ये सीधा से ये समझ लीजिए कि एक पुराना ग्रंथ है भारतीय संस्कृति का, जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि घर के दिशा के हिसाब से कैसा घर बनना चाहिए, कौन से कोण में क्या बनना चाहिए, और कहाँ क्या बनाना चाहिए, कहाँ किचन बनना चाहिए, कहाँ बाथरूम बनना चाहिए, कहाँ मेन गेट होना चाहिए, कहाँ सीढ़ी होना चाहिए। तो ये सारा चीजें जो है आपको इस शास्त्र में हम लोग समझते हैं। और जिसके किस लिए और इसको समझना जरूरी है, क्योंकि घर में सकारात्मक ऊर्जा कैसे बनाए रखें, इसके लिए जो है हम लोग वास्तु शास्त्र के हिसाब से जो है घर बनाते हैं, जिससे घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का आदान प्रदान हो और घर के लोग हमेशा तरक्की करें, घर में शांति रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, पैसा अच्छा है। इसलिए क्या है कि वास्तु का उद्देश्य क्या है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाना है। अब देखिए, ये क्या है कि वास्तुकला में क्या क्या होता है, भारतीय प्राचीन विज्ञान का होता है, और इसमें पंच तत्व होते हैं, दिशाएं होती है, और उसमें क्या क्या होता है, सकारात्मक वातावरण होता है। वास्तु के हिसाब से जब घर बनता है तो ये चारों चीजें जो है उसमें ऑलरेडी रहती है। तो चलिए अब आगे देखते क्या है कि प्रकृति के 5 तत्व क्या क्या, ये समझिए। प्रकृति के 5 तत्व हम लोग हमेशा शुरू से ही जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये जो क्या है पृथ्वी के 5 तत्व है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये 5 तत्व है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। जो कि क्या होता है कि घर के डिजाइन में पंच तत्वों का संतुलन बहुत जरूरी होता है। कोई भी घर के डिजाइन में, कोई भी अच्छे समृद्ध व्यक्ति के घर के डिजाइन में क्या होता है, आप अक्सर देखते हुए कि 5 तत्वों का जो है, जो इसका जो डिजाइन होता है वो हमेशा जो है संतुलित होता है। तो हम लोग ये क्या है, प्रकृति के 5 तत्व समझ लिए, वास्तु क्या था ये समझ गए। अब चलिए आगे समझते हैं कि वास्तु में दिशाएं कौन कौन सी होती है। देखिए, वास्तु में क्या होता है कि मुख्य दिशाएं क्या होती है, पूरब, देखिए ईस्ट, उसके बाद क्या होती है पश्चिम, और उसके बाद क्या होती है दक्षिण, और उसके बाद क्या होता है उत्तर। तो ये जो है क्या है कि प्रमुख दिशाएं होती है। अक्सर में क्या होता है कि वास्तु में एक्चुअली में 8 दिशा माना गया है। 8 दिशा क्या क्या माना गया है, जो देखिए उत्तर और पश्चिम का जो बीच वाला होता है उसको क्या कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट, जिसको क्या कहा जाता है, वायव्य। और क्या, वायव्य कोण इसे कहा जाता है। और जो उत्तर और पूर्व के जो है बीच सेंटर पे होता है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, ईशान कोण। और देखिए क्या है कि साउथ, पश्चिम और दक्षिण का जो बीच वाला होता है उसे कहा जाता है नेतृत्व कोण। और क्या होता है कि दक्षिण और जो है पूर्व की ओर जो कहा जाता है उसे आग्नेय कोण कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ईशान कोण होता है उत्तर पूर्व, आग्नेय कोण होता है दक्षिण पूर्व, नेतृत्व कोण होता है दक्षिण पश्चिम, और वायव्य कोण होता है उत्तर पश्चिम। इसीलिए क्या होता है, घर बनाते समय सभी दिशाओं को महत्व होता है। तो ये दिशाएं अक्सर में हम लोग ऐसे 4 जानते हैं साइंस के हिसाब से, लेकिन वास्तु के हिसाब से क्या होता है कि उसे 8 दिशाएं को जो है माना गया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये दिशाएं हम लोग इसमें समझे हैं, अब आगे समझते हैं कि घर की दिशा कैसे पहचाने। देखिए, सबसे पहले क्या है कि अपने घर का मुख्य गेट पर खड़े हो जाए। इस तरह से देखिए, आप सबसे पहले एक कहानी है, ये आपको मैं आपको समझाता हूँ। इस पुरान देखिए, ये जो आदमी आप देख रहे हैं, ये जो दैत्य आप देख रहे हैं, तो ये समझिए कब हुआ था। ये पुराने भारतीय संस्कृति के पुराण में एक छोटी सी कहानी है। जब अंतकासुर और भगवान शिव का युद्ध हुआ था, और जब युद्ध के दौरान जो पसीना भगवान शिव से गिरा, तो वो जाके यहाँ पे वास्तु पुरुष का ये जन्म हुआ। ये क्या थे, वास्तु पुरुष, जो कि बहुत बड़े, बहुत दैत्य के तरीके से था। जिससे क्या हुआ कि सभी देवताएं डरने लगे, और ब्रह्म ब्रह्म देवता को जो है पूजा किया, परम परम पिता ब्रह्म देवता को। तब जाके क्या किए कि वो इनको इसको जो है जब देखने आए,
तो फिर ये भी उनसे प्रार्थना की कि मुझे ऐसा जगह दीजिए कि जो आपको, जिससे मुझे भी समस्या न हो। तो अब क्या होगा, ब्रह्म देवता इनको आशीर्वाद दिए कि जब भी कोई आदमी घर बनाएगा और सारा देवताओं का इन पे पहले, सबसे पहले इनके वास्तु पुरुष के बॉडी पे जो है आवास ना, इस पे जो है आवास होता है। यहाँ देख लीजिए इस तरह से सभी देवताओं का इन पे जो है आवास होता है। और क्या होता है, इसीलिए इनको बताया गया कि कोई भी आदमी जब घर बनाएगा तो आपको वास्तु पुरुष से आप जाने जाइएगा और सबसे पहले वास्तु की पूजा होगी और वास्तु के हिसाब से ही घर बनाया जाएगा। तो ये एक छोटी सी कहानी है जिसके वजह से लोग वास्तु को ही प्रचलित करते हैं और वास्तु का ही पूजा करते हैं घर बनाते समय, जिसकी वजह से सुख समृद्धि और शांति जो है बनी रहती है कोई भी समृद्ध घर के लोगों के। तो आप ये समझिए कि आप जिस दिशा में देख रहे हैं, आप जैसे कि आप मान के चलिए हमको पता कैसे चला कि मेरा घर किस फेसिंग का है, तो सबसे पहले आप पूर्व की तरफ जो अपना फेस करके खड़ा हो जाइएगा। तो ये उत्तर, उसका बाएं हाथ वाला जो आपका होगा सो उत्तर हो जाएगा, जो दाहिने हाथ का होगा सो दक्षिण हो जाएगा, और जो आपके पीछे होगा ये पश्चिम हो जाएगा। तो हर आदमी इस बात को समझता है, तो ये सीधा सा है, आपको इससे पता चल जाएगा कि आपका घर किस दिशा में है, आपका प्लॉट जो है किस फेसिंग में है। जैसे मान के मैं इधर खड़ा हूँ, इधर सूर्य खड़ा है, जैसे मान के चलिए जिधर मेरा कैमरा उधर सूर्य खड़ा है, तो उस हिसाब से क्या होगा कि मेरा जो फेसिंग होगा ये पूर्व होगा। तो वो उसी हिसाब से हम लोग को सोच के अपने से भी जो है निर्धारित हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये समझ गए। अब देखिए क्या है कि वही घर की फेसिंग होती है, जिधर हम लोग खड़ा रहेंगे पूर्व की तरफ ये, और उसके बाद जिधर भी हाथ आएगा, जिधर मेरा प्लॉट जिस डायरेक्शन में रहेगा, तो उस साइड का जो फेसिंग हम लोग घर समझे। जैसे मानिए मैं इधर सूर्य की तरफ खड़ा हुआ और मेरा प्लॉट का इस साइड फेसिंग है, तो ये क्या होगा, मेरा प्लॉट उत्तर फेसिंग का होगा। इस साइड अगर मेरा प्लॉट का फेसिंग है, इस साइड रोड है, तो उस हिसाब से हम समझेंगे ये दक्षिण फेसिंग है। तो ये समझ गया, क्लियर। अब क्या है कि इसका आप इस्तेमाल जो है मोबाइल कंपास से भी दिशा पता कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मोबाइल में भी नॉर्मल कंपास खोल के आप देख सकते हैं, प्लॉट के फेसिंग की तरफ आप खड़ा हो जाइएगा तो उस हिसाब से आपको डायरेक्शन बता देगा कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ, जो भी होगा आपको वो बता देगा। तो ये हम लोग समझ गए। इसलिए क्या है, मुख्य गेट का दिशा घर की फेसिंग तय करता है, जो मुख्य दिशा होगा वो घर की फेसिंग तय करेगा। और देखिए यहाँ पे क्या है कि ईशान, अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन से कोण में कौन कौन से देवता का वास होता है। देखिए ईशान कोण में क्या होता है, भगवान शिव का वास होता है। तो ईशान कोण मैंने आपको क्या बताया था उसी टाइम में, ये जो था नॉर्थ और ईस्ट का जो था सेंटर वाला, देखिए तो ये कोण में क्या होता है, ईशान शिव देवता का जो है वास होता है, जहाँ पे जल का जो है वास होता है। उसमें क्या है, उत्तर दिशा में क्या होता है, कुबेर देव का, उत्तर दिशा में कुबेर देव का। और यहाँ पे देखिए अब क्या है कि नॉर्थ और जो है वेस्ट में क्या होता है, नॉर्थ और वेस्ट में होता है वासुदेव का, वायु देवता का। अब क्या है, पूरी तरह से पूरब में क्या होता है, पश्चिम देवता का, लक्ष्मी जी का, वायु पृथ्वी का। आपको दिख रहा होगा ये सब, देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिए वेस्ट और साउथ, वेस्ट और साउथ डायरेक्शन में क्या होता है, पितृ और पृथ्वी का जो है यहाँ पे वास होता है। और ये क्या है, देखिए साउथ में क्या होता है, दक्षिण दिशा में यम और फिर पृथ्वी या फिर अग्नि का वास होता है। और यहाँ पर ये देखिए हमारे पास इस सेंटर से फिर हम लोग जब यहाँ मिलाएंगे तो ईस्ट, और इसको क्या लिखेंगे, ईस्ट और साउथ में क्या होता है, आग्नेय या फिर अग्नि या फिर सूर्य देवता का वास होता है। और बीच वाला जो स्थान होता है इसमें ब्रह्म स्थान का खुद वास होता है, बीच सेंटर पे ब्रह्म देवता का वास होता है। तो अब यहाँ पर ये लोग समझ गए, पश्चिम दिशा में वरुण देव का, दक्षिण दिशा में यम देव का, सारा इसमें आपको पिक्चर के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। इसलिए क्या है कि वास्तु में हर दिशा का एक देवता माना जाता है, हर दिशा में जो है एक देवता को माना गया है वास्तु हिसाब से, जो उनको वरदान दिए ब्रह्मा जी वास्तु पुरुष को, तो उस हिसाब से सभी देवता जो है हर कोण पे विराजमान हुए। तो ये आप लोग इस पे देख सकते हैं। तो चलिए ये हम लोग समझे कि घर में देवताओं का स्थान कहाँ कहाँ होता है, जो प्लॉट आपका इस तरह से रहेगा तो उस हिसाब से आप उसको समझ सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी मार के बैक में जाके, क्लियर था जहाँ पे जब मैंने नहीं लिखा था उसको मार के आप उसको रख सकते हैं, जिससे आपको कभी घर बनाते समय काम आएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये देखिए किस दिशा में क्या बना है, अब देखिए किस दिशा में क्या बना है। तो ये अब हम देखिए उत्तर दिशा में क्या होता है, मेन गेट या फिर स्टडी रूम। कभी भी जब आप घर बनाए तो उत्तर दिशा में जो है मेन गेट, और उत्तर किया है इस देखिए इस फोटो के हिसाब से यहाँ पे नॉर्थ लिखा है, तो उत्तर दिशा में क्या होगा, मेन गेट बनेगा, लॉकर रूम बनेगा, लिविंग रूम बन सकता है, ऑफिस बन सकता है, स्टडी रूम बन सकता है, गेस्ट रूम बन सकता है। तो ये क्या है, उत्तर दिशा की बात है। और ईशान कोण पे क्या बना है, पूजा घर। ईशान कोण क्या हो गया, ईशान कोण आपको मैंने पहले भी बताया था, ईशान कोण किससे होता है, इधर वाला होता है। तो इसमें जो है आपको पूजा रूम, इसके क्या क्या बना सकते हैं, योगा मेडिटेशन रूम, लिविंग रूम बना सकते हैं, ऑफिस स्टडी रूम बना सकते हैं, और जो है बेडरूम बना सकते हैं। और ईस्ट में क्या हो गया, अग्नि और जल हो गया। और इसको अग्नि कोण में देखिए आप क्या बना सकते हैं, किचन बना सकते हैं, मेन हीटिंग बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ पर रख सकते हैं, एक्सरसाइज रूम बना सकते हैं। पूरी तरह से यहाँ पर दक्षिण दिशा में आप क्या बना सकते हैं, डाइनिंग रूम बना सकते हैं, बेडरूम बना सकते हैं, स्टोर रूम बना सकते हैं। और पूरी तरह से ये जो देखिए आप, ये जो कोण बना है पृथ्वी का कोण, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मास्टर बेडरूम बनेगा, मनोरंजन विश्राम बनेगा, ऊंचा या फिर भारी स्थान यहाँ पे आप रख सकते हैं। अब देखिए पूरी तरह से जो ये है, आपको पश्चिम दिशा में क्या बन सकता है, लोकर रूम बन सकता है, बेडरूम बन सकता है, लिविंग रूम बन सकता है, ऑफिस या फिर स्टडी रूम बन सकता है।
और जो ये कोण है वायु कोण जो है, इसमें आप क्या बना सकते हैं, गेस्ट रूम बना सकते हैं, बेडरूम बना सकते हैं, ऑफिस स्टडी रूम बना सकते हैं, बाथरूम बना सकते हैं। तो ये सारा चीज जो है आप अपना इसको भी स्क्रीनशॉट मार सकते हो। और ये जो है बीच वाला जो सेंटर होता है, खुला और खाली स्थान होता है, क्योंकि ये ब्रह्मदेव का जो है स्थान होता है। तो ये चीज आप इसको समझ गए। अब यहाँ पे ये कोण इस तरह से लिखा भी हुआ है, और आप इसको भी बैक में जहां मैंने नहीं लिखा था उसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, जिसको आपको भविष्य में कभी घर बनाते जाइएगा तो उसको आपको काम में आएगा। तो इसलिए क्या है कि सही दिशा में कमरा बनाने से वास्तु संतुलन बना रहता है। जब भी आप सही दिशा में कमरा बनाते हैं, जिससे आपको वास्तु संतुलन बना रहता है और सुख समृद्धि हमेशा प्राप्त होती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये देखिए क्या है कि ब्रह्म स्थान क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लिया। देखिए ब्रह्म स्थान क्या होता है, घर का मध्य भाग, जो घर का मध्य भाग होता है इसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है। और क्या होता है, इस जगह पर भारी निर्माण नहीं करना चाहिए। जो भी बीच सेंटर होगा घर का, जो भी बीच में होगा, उसको हमेशा वहां पे कोई ज्यादा भारी निर्माण नहीं करना चाहिए। ज्यादातर उसे खुला स्पेसियस रखना चाहिए, ओपन रूफ रखना चाहिए। तो वहां से क्या होगा, आपको अच्छा पॉजिटिव एनर्जी का जो है आवागमन होगा। इसलिए क्या है, उसे खुला और साफ रखना चाहिए। इसलिए क्या है, ब्रह्म स्थान घर की ऊर्जा का मुख्य केंद्र होता है। तो जो ब्रह्म स्थान होता है, ये घर के ऊर्जा का मुख्य केंद्र होता है। अगर इस तरह से आपके पास कोई प्लॉट है चौकोर, तो ब्रह्म स्थान क्या होता है, उस घर का जो है मुख्य ऊर्जा का जो है केंद्र होता है। तो चलिए अभी हम लोग समझ गए, इसको भी एक बार आप देख लीजिए हिसाब से। चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए क्या है कि महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स क्या होना चाहिए। अब 1 मिनट के लिए ये आप समझ सकते हैं। देखिए इस तरह से क्या है कि आप इसका जो है एक फॉर्मेट है, इस तरह से मैंने इसको बनाया है। आप इसको जाके देख सकते हैं कि किस कोण में क्या क्या चीज को जो है आप रख सकते हैं। गेस्ट रूम, वायु कोण, ये सारा चीजें जो है एक बार मैंने इसमें स्पेशल तरीके से इसको लिख के जो है बताया है। आप इसको देख सकते हैं। पूजा घर हमेशा उत्तर पूर्व में बनावे, किचन दक्षिण पूर्व में बनावे, मास्टर बेडरूम दक्षिण बनावे, पश्चिम दिशा में रखे, घर का केंद्र खुला रखे हमेशा। इसलिए क्या है कि सही वास्तु टिप्स से जो है घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो जो इस हिसाब से इसमें लिखा है, आप उस हिसाब से घर को अपने बना सकते हैं, जिससे आपको सुख समृद्धि हमेशा घर में बनी रहेगी। तो इस चीज को आप देख लेंगे। आकाश को यहाँ पे ब्रह्म देव की जगह खुला और खाली स्थान रखे, ये ब्रह्म स्थान माना गया है। देखिए ये क्या है, वायु और जल का जो है यहाँ से संचार होता है। तो चलिए अब आगे देखिए। इसी तरह से वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा मेरा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला को। अगर आपके पास भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है, तो आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जाके मेरा पुराना वीडियो 2026 में कितना रुपया लगने वाला है घर बनाने में, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए धन्यवाद।